सल्तनत सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश का। सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन कीजिए। शॉर्ट आंसर है सल्तनत के अधीन। सल्तनत मतलब 1206 से 1526 के मध्य। सल्तनत का काल क्या था? सल्तनत काल क्या था? 1206 से 1526 के मध्य। कौन कौन से शासकों ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था और मध्य प्रदेश के अधीन रहा था, मध्य प्रदेश अधीन रहा था? तो सबसे पहले सल्तनत काल। क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो सल्तनत काल का समय क्या था? 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य। तो कौन कौन से वंश थे? सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा दूसरा तुम्हारा था खिलजी वंश। तीसरा वंश था तुम्हारा तुगलक। तुगलक वंश। चौथा था सैयद वंश। सैयद वंश। और पांचवा था तुम्हारा लोधी वंश। ये तुम्हारा सल्तनत काल था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन शासकों ने, इस वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था और कहां कहां किस जगह पर आक्रमण किया है उनका वर्णन अपने को करना है। गुलाम वंश से ऐबक ने किया था। ऐबक ने आक्रमण कहां किया था? चंदेरी, जो चंदेल वंश का अंतिम राजा था। अंतिम चंदेल वंश का राजा, या फिर अंतिम चंदेल राजा कौन सा था? परिमल देव। परिमल देव पर आक्रमण किया था। ऐबक ने, गोरी ने, सिर्फ इन्हीं का वर्णन करना है। ऐबक, गोरी, गोरी ने कहा किया था? तो ग्वालियर पर। ग्वालियर के लोहंग देव राजा कौन था? लोहंग देव। ऐबक, गोरी और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आक्रमण कहां किया था? मांडू, मांडू, मालवा और ग्वालियर। ग्वालियर पर आक्रमण किया था तथा उज्जैन के मंदिर को लूटा था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। इनका सिर्फ वर्णन करना है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, जलालु खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा था। मांडू को लूटा था।
तथा ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह का निर्माण किया था। और गुंबद आकार का विश्राम ग्रह का निर्माण किया था। इनका वर्णन करना है अपने को। वर्णन कैसे करना है? शॉर्ट में करना है। कंटेन, भूमिका कैसे दोगे, परिचय और मुख्य भाग। तो ये तुम्हारा खिलजी वंश का हो गया, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हकीम के रूप में, अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हकीम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी प्रीलिम्स में कभी कभी पीसीएस में पूछते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश में आक्रमण कहाँ किया था? तो हकीम मानिकपुर के हकीम के रूप में विदिशा और उज्जैन के मंदिरों को लूटा था। और इन्हीं के सेनापति, अलाउद्दीन के सेनापति कौन था? एन उल मुल्क ने मालवा के शासक मल्हक देव को हराया था। तो ये कभी कभी मालवा के शासक में सेनापति पूछते, अलाउद्दीन के सेनापति का नाम क्या था? तो एन उल मुल्क ने मालवा के शासक मल्हक देव को हराया था। इनका वर्णन अपने को करना है। मध्य प्रदेश के अधीन सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन। गयासाउद्दीन तुगलक ने भी दमोह में एक महल का निर्माण किया था, जो बठियागढ़ के अभिलेख से मिलता है। ये इनका वर्णन अपने को करना है, क्योंकि इन्होंने ही मध्य प्रदेश में आक्रमण किए थे। गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन और गयासाउद्दीन। आप इनका वर्णन करना है। लिखेंगे कैसे ये मालूम है, प्रीलिम्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में आक्रमण करने वाले शासक कौन कौन से थे सल्तनत काल के। तो इनको लिखना है। भूमिका कैसे देंगे, ये इन्हीं को लिखना है। ये प्रीलिम्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। गोरी ऐबक, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक का नाम क्या था? गोरी था। शुरुआत कहां से करेंगे? भूमिका यहीं से करेंगे। भूमिका की शुरुआत कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे। ये जो तुमने प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ा है, तो क्वेश्चन को समझो और लिखने की कोशिश करो। लिखना सिखा रहे हैं, या तो खुद सीखो या फिर किसी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन पीसीएस में, यहां पर्टिकुलर क्षेत्र भी आ जाए। दिल्ली सल्तनत के अधीन मांडव का वर्णन, मालवा का वर्णन, बघेलखंड का वर्णन, बुंदेलखंड का वर्णन। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सल्तनत के अधीन, मुगलों के अधीन, मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन, मालवा का वर्णन, मांडव का वर्णन, बघेलखंड या बुंदेलखंड का वर्णन। सबको लिखेंगे जो बताया है। संक्षिप्त में मालूम है अपने को, लेकिन लिखने का तरीका कैसे हो। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का वर्णन करेंगे। किनके अधीन? तो वो है सल्तनत के अधीन, दिल्ली सल्तनत के अधीन। सल्तनत काल तो बताया है, सल्तनत काल में कौन कौन से शासकों ने
मध्य प्रदेश पर आक्रमण किए थे और कौन कौन से मंदिरों को लूटा था और किस राजा को हराया, इन्हीं का वर्णन करना है। भारत में शुरुआत इस्लामिक राज्य की स्थापना, कंटेंट दे रहा हूं मैं, मोहम्मद गौरी को जाता है। गौरी को जाता है, लेकिन इनके प्रतिनिधि के रूप में इनके प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक थे। इनका प्रतिनिधि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? इन्हीं के अधीन थे, मोहम्मद गौरी के अधीन। तो ये तुम्हारा कंटेंट आप लिखना है क्या, जिन जिन शासकों ने, सल्तनत काल के शासक जो थे उन्होंने मध्य प्रदेश के अधीन, सबसे पहले ऐबक, गौरी, इल्तुतमिश,